दोस्तों, एक बूढ़े पिता और परिवार को छोड़कर बाहर शहर में नौकरी करना कितना कठिन होता है, आइए इस कहानी में देखते हैं। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकरी करता था। 10 रुपये वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे रहा हो तो अवश्य चले जाओ यहाँ से, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह तक नहीं किया। यहाँ से अगर जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर ना मिलेगा। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू ने पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमजान और रसीला में बहुत मित्रता थी। दोनों घंटों बैठकर बातें करते थे। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमजान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था। रसीला रमजान को मिठाई देता। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं है तो खाओ न सौगंध। रसीला ने रमजान का हट देखा तो आंख भर आई। बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है, तो मालिक से पेशगी मांग लो, कहते हैं 1 पैसा भी ना दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमजान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं, देवता है। ईश्वर उनका भला करे। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का ऋण चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए थे। रमजान ने कभी भी पैसे ना मांगे, फिर भी रसीला उनके आगे आंख ना उठा पाता। एक दिन की बात है। बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं बस 500। इतनी सी रकम देखकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर मान जाइए, आप समझिए आपने मेरा काम मुफ्त किया है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर का बस 10 रुपये हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। रमजान बोला, बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। आज भी एक शिकार फंस गया है, 1000 से कम तय नहीं होगा। भैया, गुनाह का फल मिलेगा, जरूर मिलेगा, यह तो भगवान जाने, पर ऐसे ही कमाई से कोठियों में रहते हैं और एक हम हैं कि रिश्वत करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपये निकल गए, पर धर्म ना बिगड़ा। एक एक आना भी उड़ाता तो काफी रकम जुड़ जाता। इतने में इंजीनियर साहब ने आवाज लगाई, रसौली दौड़कर 5 रुपये की मिठाई ले आ। रसौली ने 4.5 रुपये की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे। यह मिठाई 5 रुपये की है हुजूर, 5 की ही है। रसीला का रंग उड़ गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा,
रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ, जहाँ से लाया है। हुजूर, झूठ कहूँ तो रसौली ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए। अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। अब कोई रास्ता न बचा था। काश बोला, भाई बाप गलती हो गई, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ कर दीजिए। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगा। उन्होंने निर्दयी होकर रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दूसरे दिन मुकदमा केस सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई कहानी न बनाया। चाहता तो कह सकता था कि साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का साहस न जुटा पाया। उनकी आंखें खुल गई थी। हाथ जोड़कर, हुजूर, मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए, फिर गलती नहीं होगी। शेख साहब न्याय प्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने का सजा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछ दिया। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपए बांध कर दिए थे। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठरियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं। उन्हें कोई पता नहीं चलता, कोई पकड़ता नहीं, कोई कानून नहीं सजा देता। ये वही रुमाल थे, वही पैसे थे जो कि 5 दिन पहले बात हुई थी एक कमरे में रिश्वत वाली। रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ वह इसी लायक था। रमजान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नगद गद्दों की मीठी नींद से ले रहे होते हैं, उसका क्या? अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की कहानी, दिल को छू गई सच में। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। हर हर महादेव।